दोस्तों आई वेलकम यू ऑल ऑन एईसी प्लस एप्लीकेशन पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनल कंबशन इंजन आईसी इंजन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। थर्मोडाइनामिक्स का एप्लीकेशन पार्ट है। आपने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको आईसी इंजन पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। रिसेंटली जितनी भी जेई एई एग्जाम देखी गई है उनमें देखा गया है कि आईसी इंजन का वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा है। चलिए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट के कंटेंट की, तो कंटेंट हम इस तरह से लेकर चलेंगे कि जितनी भी आपकी जेई और एई एग्जाम है उन सब का पूरा सिलेबस आपका इस कंटेंट के द्वारा कवर हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा, यूनिट फर्स्ट जो रहेगी हमारी आईसी इंजन के अंदर, वो रहेगी हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखिए इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आईसी इंजन क्या होता है इसको अपन समझेंगे। इसके अलावा देखिए सबसे पहली यूनिट जो रहेगी हमारी रहेगी इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसमें हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। एक तो आईसी इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ओपन साइकिल क्लोज साइकिल क्या होते हैं। इसके अलावा आईसी इंजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखेंगे। इसके अलावा आईसी इंजन के कंपोनेंट्स हम देखेंगे, पिस्टन, पिस्टन रिंग, ओके, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, पुश रोड, इन सब का फंक्शन हम देखेंगे और इनका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, इवन ये भी साथ में हम कवर करते हुए चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा पहला यूनिट रहेगा। इसके बाद में हम जो हमारी जो सेकंड यूनिट रहेगी वो रहेगी हमारी एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ओके, ठीक है, एक्चुअल साइकिल पढ़ने से पहले हमें एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ना पड़ता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसको भी हम जानेंगे। और इस एयर स्टैंडर्ड साइकिल में कौन कौन से साइकिल हमें यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना होगा, वो रहेगा आपका ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्वेल साइकिल। तो इन तीनों साइकिल को हम कवर करेंगे इस वाली यूनिट के अंदर, दैट इज एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ओके, इसके बाद में थर्ड यूनिट जो रहेगी हमारी दैट इज एक्चुअल साइकिल। एक्चुअल साइकिल और ऑटो एयर स्टैंडर्ड साइकिल में क्या अंतर होता है, यहां पर हम ये चीज देखेंगे। अब इस एक्चुअल साइकिल के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कंबसन आ जाता है, कंबसन इन एसआई एंड सीआई इंजन, कंबसन इन एसआई एंड सीआई इंजन, ये वाला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। कंबसन पढ़ते टाइम ही हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा किसका, नॉकिंग का, डिटोनेशन का। डिटोनेशन कब होता है, किस कंडीशन में होता है, इसे प्रिवेंट करने की क्या क्या मेथड्स होती है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। इसी के अलावा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। तो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम भी हम यहाँ पर देखेंगे, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। इसके अलावा यहां पर इस नॉकिंग को पढ़ने से पहले यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एयर फ्यूल रेशियो। एयर फ्यूल रेशियो, अलग अलग कंडीशन में एयर फ्यूल रेशियो, एयर फ्यूल रेशियो किसी पर्टिकुलर फ्यूल के लिए कितना होता है, पेट्रोल के लिए कितना होता है, डीजल के लिए कितना होता है, वो सारी चीजें आपके यहां पर इस थर्ड यूनिट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, दैट इज एक्चुअल साइकिल। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो यूनिट रहेगी वो आपका, जो हम एसआई इंजन और सीआई इंजन में फ्यूल यूज करते हैं, फ्यूल यूज करते हैं तो कौन कौन से फ्यूल यूज करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहां पर देखेंगे। तो फोर्थ यूनिट जो रहेगी फ्यूल यूज्ड इन एसआई एंड सीआई इंजन। ओके, और यहीं पर हम देखेंगे जो एग्जॉस्ट एमिशन होता है, ठीक है, जो पॉल्यूटेंट बाहर निकलते हैं कंबसन के बाद में, किस केस में किस तरह का पॉल्यूटेंट बाहर निकलेगा, उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, वो चीज भी हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद में लास्ट जो यूनिट रहेगी फिफ्थ यूनिट, इसमें हम देखेंगे लुब्रिकेटिंग एंड कूलिंग सिस्टम इन ए आईसी इंजन। लुब्रिकेटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। तो आप देख सकते हो सिलेबस इस तरह से हम कवर करेंगे कि आपके कोई भी एग्जाम हो, आइदर कोई जेई एग्जाम हो, एई एग्जाम हो, सब एग्जाम का सिलेबस यहां पर आपका कवर हो जाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो ये सिलेबस हमने देखा और आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आईसी इंजन क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी है इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। ओके, तो देखिए फुल फॉर्म तो सभी लोगों को पता होगा, आईसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबशन, ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन। अब देखिए यहां पर ये टर्म आ रही है इंजन। इंजन का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक मैकेनिकल डिवाइस जो कि जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और वहां से हमें क्या मिलता है, कुछ आउटपुट मिलता है। ओके,
ऐसा मैकेनिकल डिवाइस जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और वहां से हमें क्या मिलता है, उस आउटपुट मिलता है, यूजफुल वर्क हमें मिलता है, ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इंजन बोलते हैं। ओके, अब यहां पर एक टर्म आती है हीट इंजन। तो देखिए हीट इंजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हीट का मतलब क्या होता है, एक थर्मल एनर्जी, ऐसा इंजन जो कि थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि हमारा ऑटोमोबाइल में जितने भी ऑटोमोबाइल होते हैं उसमें बेसिकली इंजन कौन सा होता है, हीट इंजन होता है। तो वहां पर क्या होता है कि थर्मल एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी कहां से डेवलप होती है, जो फ्यूल होता है, फ्यूल के कंबसन से जो एनर्जी हमें मिलती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। तो हीट इंजन क्या हुआ, ऐसा इंजन जो कि थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, मैकेनिकल वर्क में, उस इंजन को हम क्या बोलेंगे, हीट इंजन। अब ये हीट इंजन जो है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हीट इंजन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इन सबकी डेफिनेशन मैंने आगे मेंशन की है, डोंट वरी। तो हीट इंजन को बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है आईसी इंजन और एक होता है आपका ईसी इंजन। अब यहां पर इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आईसी इंजन इंटरनल कंबसन इंजन, ईसी इंजन एक्सटर्नल कंबसन इंजन। अब ये इन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर, इसको जानने से पहले थर्मोडायनेमिक साइकिल्स जो होते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि पावर साइकिल होते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स होते हैं, ओके, इसके अलावा ओपन साइकिल होते हैं, क्लोज साइकिल होते हैं। तो आपने डेफिनेटली सुना होगा कि कुछ साइकिल ओपन साइकिल होते हैं और कुछ साइकिल कैसे होते हैं, क्लोज साइकिल होते हैं। तो इनमें बेसिक क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम यहां पर उसको जानते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर थर्मोडायनामिक साइकिल की, तो थर्मोडायनामिक साइकिल को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उसमें एक कैटेगरी होती है ओपन साइकिल और दूसरी कैटेगरी होती है क्लोज साइकिल, क्लोज साइकिल। अब देखिए ओपन साइकिल का एक मैं परफेक्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे कि जो गैस टरबाइन होती है, ओके, गैस टरबाइन होती है, जेट इंजन होते हैं, उनमें ओपन साइकिल यूज होता है। ओपन साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें ओपन बटन साइकिल, तो ओपन बटन साइकिल क्या होता है, यहां पर जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस को वापस रिसर्कुलेट नहीं किया जाता है। जब भी वर्किंग सब्सटेंस को हम रिसर्कुलेट नहीं करेंगे, रिसर्कुलेट नहीं करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, कंबसन के बाद में उसका क्या करा देंगे, हम एग्जॉस्ट करा देंगे। तो ऐसे साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ओपन साइकिल। जबकि कुछ साइकिल ऐसे होते हैं जिसमें वर्किंग सब्सटेंस को वापस हम क्या करते हैं, रिसर्कुलेट करते हैं, जैसे कि रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल में क्या होता है, जो वाटर हम एंटर कराते हैं बॉयलर के अंदर, स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम जाती है टरबाइन पर, एक्सपांसन होगा, पावर वहां पर हमें मिलेगा, देन वापस वो जो स्टीम है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं कूलिंग टावर और कंडेंसर की मदद से, और उसी पानी को वापस भेज देते हैं कहां पर, पंप की मदद से बॉयलर के अंदर। तो वही वर्किंग सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिसर्कुलेट हो रहा है। तो ऐसे साइकिल को हम क्या बोलते हैं, क्लोज साइकिल। ओपन साइकिल अगर मैं बात करूं तो जो परफेक्ट एग्जांपल है, हमारे जो ऑटोमोबाइल में एक्चुअल जो साइकिल होते हैं वो ओपन साइकिल ही होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आपकी बाइक है, बाइक में आपने फ्यूल भरवाया, पेट्रोल भरवाया आपने, उसका कंबसन होगा, कंबसन के बाद में उसका साइलेंसर के द्वारा उसको क्या कर दिया जाएगा, एग्जॉस्ट कर दिया जाएगा। क्या दोबारा से उसको रिसर्कुलेट किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे साइकिल जहां पर क्या हो रहा है, ओपन सिस्टम हम पढ़ते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स में, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा, मास का इंट्रैक्शन होगा, मास आएगा और मास बाहर भी निकल सकता है। और क्लोज सिस्टम किसे बोलते हैं, जहां पर केवल एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों का इंट्रैक्शन होता है, तो उसी बेसिस पर इसका नाम पड़ा है क्या, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं ओपन साइकिल का एक एग्जांपल, जैसे कि ओपन बटन साइकिल, जो कि जेट इंजन में यूज होता है, ओके, गैस टरबाइन में यूज होता है। तो बेटन साइकिल के बारे में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, तो क्या होता है बेटन साइकिल, यहां पर कंप्रेशन होगा, कंप्रेसर लगा होता है, एयर इंटर करती है कंप्रेसर के अंदर, एयर इंटर करती है कंप्रेसर के अंदर, और इस
कंप्रेस एयर को हम कहां पर भेजते हैं? कंबसन चेंबर के अंदर। कंबसन चेंबर के अंदर, कंबसन चेंबर के अंदर हम किसको इंटर कराते हैं? फ्यूल को इंटर कराते हैं। ओके, और ये जो कंबसन का प्रोडक्ट है, ये कंबसन का प्रोडक्ट आपका, इसका क्या होगा? एक्सपांसन होगा कहां पर? गैस टरबाइन। ये टरबाइन, और यहां से क्या हो जाएगा? वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। देखिए, वापस हम इसको रिसर्कुलेट नहीं कर रहे, तो ऐसे साइकिल को हम क्या बोलते हैं? ओपन साइकिल। ओके, वहीं पे अगर मैं बात करूं सपोज क्लोज साइकिल, क्लोज साइकिल में क्या होगा? इसका परफेक्ट एग्जांपल है रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल में क्या होता है? सपोज हमारे पास क्या है? ये बॉयलर है, बॉयलर के अंदर हमने वाटर को इंटर कराया, कहां से? पंप की मदद से, और बॉयलर से जो स्टीम हमें मिलेगी, इस स्टीम का हम एक्सपांसन कराते हैं कहां पर? स्टीम टरबाइन के अंदर। एक्सपांसन कराया, एक्सपांसन के बाद में ये स्टीम आ जाती है आपकी कहां पर? कंडेंसर में। कंडेंसर से कंडेंस होके वापस, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट डायग्राम आपको देखने को मिलेगा जब हम पावर प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा बॉयलर हो गया, दिस इज आवर बॉयलर। ओके, और ये क्या हो गया? स्टीम टरबाइन, ये कंडेंसर, और ये क्या हो गया? पंप हो गया। किसी भी स्टीम पावर प्लांट के 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये जो वाटर है, ये वाटर कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? रिसर्कुलेट कर रहा है। वर्किंग सब्सटेंस जो है क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली रिसर्कुलेट कर रहा है। अब देखिए, इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? यहां पर बॉयलर के अंदर कंबसन कराते हैं। यहां पर फ्यूल प्लस एयर के मिक्सचर को एंटर कराते हैं, तो यहां पर बॉयलर के अंदर क्या होगा? कंबसन होगा। उस कंबसन की वजह से ये वाटर जो है किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में कन्वर्ट होगा, और ये स्टीम जाएगी कहां पर? स्टीम टरबाइन में। अब देखिए, बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एक तो आपको यहां पर डायग्राम से समझ में आ गया कि यहां पर जो कंबसन का प्रोडक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा, और यहां पर वो जो वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा? रिसर्कुलेट करेगा, जबकि यहां पर वो वर्किंग सब्सटेंस जो है क्या होगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए बेसिक क्या डिफरेंस है यहां पर। अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो साइकिल है, बेसिकली ये जो साइकिल है ये है इंटरनल कंबसन इंजन। सर कैसे? ये इंटरनल कंबसन इंजन। इंजन क्यों बोला? क्योंकि हमें यहां पर क्या मिलेगा? टरबाइन से पावर मिलेगा, यहां पर भी हमें पावर मिल रहा है। तो ये जो इंजन है, हमें एक पावर प्लांट को, पूरे पावर प्लांट को हम एक इंजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वहां से हमें आउटपुट ही तो मिल रहा है। ये जो इंजन है इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबसन इंजन। कैसे? क्यों? अब देखिए इसको, यहां पर देखिए फ्यूल और ये जो एयर है, मतलब वर्किंग सब्सटेंस जो है, यहां पर वर्किंग सब्सटेंस जो है ये कंबसन का प्रोडक्ट रहेगा। यहां पर एयर आ रही है, फ्यूल आ रहा है, तो यहां पर क्या बनेगा? कंबसन होगा। तो ये कंबसन का प्रोडक्ट जो रहेगा वो खुद ही वर्किंग सब्सटेंस जब होगा, कंबसन का प्रोडक्ट खुद ही अगर वर्किंग सब्सटेंस है, तो ऐसे इंजन को बोला जाता है क्या? आईसी इंजन। जबकि यहां पर कंबसन किसका हो रहा है? कंबसन के लिए फ्यूल हम यूज करते हैं, जनरली कोल का हम यूज करते हैं। कंबसन हो रहा है कोल का, ये कोल अपनी हीट को ट्रांसफर कर रहा है किसको? वाटर को। वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में। वर्किंग सब्सटेंस कौन है यहां पर? स्टीम है, वाटर है। थर्मल पावर प्लांट में वर्किंग सब्सटेंस क्या रहेगा? आपका वाटर रहेगा, जबकि कंबसन, उसको एनर्जी कहां से मिली? उसको एनर्जी मिली कहां से? फ्यूल से। तो वर्किंग सब्सटेंस जब, वर्किंग सब्सटेंस और कंबसन का प्रोडक्ट जब अलग अलग होंगे, तो ये जो साइकिल होगा, ये साइकिल क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल कंबसन इंजन। तो इंटरनल कंबसन इंजन और एक्सटर्नल कंबसन इंजन में बेसिक क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? कि जनरली अगर हम बात करें तो जितने भी क्लोज साइकिल होते हैं ना, जितने भी क्लोज साइकिल होते हैं ना, दे ऑल आर द एक्सटर्नल कंबसन इंजन। ओके, और जितने भी ओपन साइकिल होते हैं ना, दे ऑल आर द इंटरनल कंबसन इंजन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा हमारे एक्चुअल इंटरनल कंबसन इंजन, जैसे कि हमारे ऑटोमोबाइल में होते हैं। अब आपके ऑटोमोबाइल में देखिए, जैसे कि सपोज बाइक है,
बाइक में पेट्रोल डलता है और पेट्रोल के लिए जो वर्किंग साइकिल होता है वो ऑटो साइकिल होता है। एक्चुअल ऑटो साइकिल की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए एक्चुअल साइकिल में क्या होता है, फ्यूल आएगा कंबसन चेंबर के अंदर, सिलेंडर के अंदर, वहां पर कंबसन होगा, कंबसन के बाद में वो पावर डेवलप करेगा, पावर डेवलप करने के बाद में क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो उस इंजन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबसन। यहां पर नाम इंटरनल क्यों पड़ा है, क्योंकि देखिए कंबसन जो हो रहा है इंटरनल ही हो रहा है। बट हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहां पर कंबसन जो है एक्सटर्नल, यहां पर भी तो कंबसन बॉयलर के अंदर हो रहा है ना। बट बेसिक क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। जब भी वर्किंग सब्सटेंस जो है वो कंबसन का प्रोडक्ट हो और उसी कंबसन के प्रोडक्ट का खुद का ही एक्सपांसन अगर होगा, यहां पर क्या होता है, कंबसन के प्रोडक्ट का ही तो एक्सपांसन होगा, वहां पर प्रेशर डेवलप होगा तो वो खुद ही तो एक्सपांड करेगा, वो खुद ही तो पुश करेगा किसको, पिस्टन को। तो वो इंजन जो है वो इंजन क्या कहलाएगा, आपका इंटरनल कंबसन इंजन। तो हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ओपन बिटन साइकिल कैसा इंजन है, तो ओपन बिटन साइकिल जो रहेगा हमारा इंटरनल कंबसन इंजन रहेगा। रैंकिन साइकिल जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सटर्नल कंबसन इंजन रहेगा। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल कैसे इंजन है, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल, तो बेटा एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल डीजल साइकिल की अगर हम बात करें तो वहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहला अजप्शन अपना यही होता है कि एयर जो है वो क्या होगी, कंटिन्यूअसली रिसर्कुलेट होगी। तो वही एयर कंटिन्यूअसली जब भी रिसर्कुलेट होती है तो ऐसे इंजन को तो हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंबसन इंजन। गलती से भी आप एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल को इंटरनल कंबसन इंजन मत बोल दीजिएगा। एक्चुअल ऑटो साइकिल, एक्चुअल पेट्रोल इंजन, एक्चुअल डीजल इंजन जो होते हैं वो होते हैं इंटरनल कंबसन इंजन। हमारा ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल जो है वो इंटरनल कंबसन इंजन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। वहां पर उस एयर को हमें एक्सटर्नली हीट सप्लाई करना पड़ता है। समझ में आ रहा है, ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर होगी जब हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको यहां पर यह बताया कि ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ आईसी इंजन। देखिए हीट इंजन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन इज अ मशीन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी सप्लाई टू इट इनटू अ मैकेनिकल वर्क। जो भी हीट एनर्जी हम उसको सप्लाई करेंगे वो उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगी। तो ऐसे इंजन को हम क्या बोलेंगे, हीट इंजन बोलेंगे। रैंकिन साइकिल को भी हीट इंजन हम बोलेंगे, ब्रिटन साइकिल को भी हीट इंजन बोलेंगे, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये सब हीट इंजन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी इज सप्लाई टू द इंजन बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। मतलब फ्यूल के पास कौन सी एनर्जी होती है, अगर कोई पूछता है कि फ्यूल के पास कौन सी एनर्जी होती है, तो फ्यूल के पास होती है केमिकल एनर्जी। तो ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, हीट एनर्जी में, और ये हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल वर्क में, इन केस ऑफ हीट इंजन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर आईसी इंजन। तो देखिए आईसी इंजन की डेफिनेशन मैंने यहां पर मेंशन की है। इन आईसी इंजन कंबसन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन सभी को पता होती है, एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। इसके एग्जांपल डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन। देखिए यहां पर ऑटो साइकिल डीजल साइकिल नहीं बोला है। ऑटो साइकिल डीजल साइकिल जो होते हैं उनको हम इंटरनल कंबसन इंजन नहीं बोलेंगे, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो जाएंगे, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जनरली ओपन साइकिल इंजन जो होते हैं वो इंटरनल कंबसन इंजन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि गैस इंजन, मतलब यहां पर हम एग्जांपल लिख सकते हैं ओपन ब्रिटन साइकिल। ओपन ब्रिटन साइकिल जो होता है इट विल बी ए इंटरनल कंबसन इंजन। एक्सटर्नल कंबसन इंजन जहां पर फ्यूल टेक प्लेस, कंबसन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस आउटसाइड द वर्किंग सिलेंडर। ओके, और यहां पर कहां हो रहा था, सिलेंडर के अंदर ही हो रहा था। यहां पर एक और पॉइंट मैं मेंशन कर देता हूं, कंबसन प्रोडक्ट itself act as working substance। कंबसन का प्रोडक्ट जो है वो खुद ही वर्किंग सब्सटेंस की तरह यहां पर काम करेगा, किसमें, इंटरनल कंबसन इंजन में। ओके, एक्सटर्नल कंबसन इंजन के स्टीम इंजन। स्टीम इंजन आपने देखा होगा शोले मूवी में,
स्टीम बनती है, उससे इंजन चलता है और उस स्टीम को क्या कर दिया जाता है, एग्जॉस्ट कर दिया जाता है। तो स्टीम इंजन जो रहेगा वो, और उसी स्टीम को वापस कंडेंस किया जाता है, एग्जॉस्ट नहीं किया जाता। एग्जॉस्ट करेंगे तो वो तो क्या बन जाएगा, इंटरनल कम्बस्ट, उसी को कंडेंस करके वापस भेज दिया जाता है कहां पर, बॉयलर के अंदर, स्टीम टरबाइन। इसके अलावा हम बोल सकते हैं एयर स्टैंडर्ड, एयर स्टैंडर्ड ऑटो एंड डीजल साइकिल। ध्यान रखें, एयर स्टैंडर्ड ऑटो एंड डीजल साइकिल जो होते हैं कैसे इंजन होते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, तो आईसी इंजन क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। और भी अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं आईसी इंजन को। देखिए, आईसी इंजन आर क्लासिफाइड इनटू साइकिल ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल। इनको और अच्छे से हम समझेंगे जब इन दोनों में हम डिफरेंस देखें। काफी नंबर ऑफ डिफरेंस होते हैं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में। तो आपको एक बेसिक डिफरेंस यहां पर पता होना चाहिए। 2 स्ट्रोक इंजन में पूरा जो साइकिल है वो कंप्लीट होगा क्रैंक के एक रिवॉल्यूशन में, मतलब यहां पर एक रिवॉल्यूशन होगा। अभी फॉर टाइम बिंग इतना ध्यान रखें, यहां पर पूरा जो साइकिल है वो कंप्लीट होगा क्रैंक के 2 रिवॉल्यूशन, मतलब 720 डिग्री में कंप्लीट होगा। तो उस इंजन को हम क्या बोलते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। इसके अलावा मेथड ऑफ हीट एडिशन, हीट कैसे ऐड करें। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम कर रहे हैं तो ऑटो साइकिल बनेगा, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम हीट ऐड करें तो डीजल साइकिल बनेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर दोनों पर अगर हम ऐड करें तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ड्यूल साइकिल बन जाएगा। सेमी डीजल साइकिल भी उसे कहा जाता है। ओके, तो ये हीट एडिशन मेथड पर बेस्ड क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ फ्यूल, देखिए कुछ इंजन में हम पेट्रोल यूज करते हैं, कहीं पर गैस हम यूज करते हैं, कहीं पर डीजल यूज करते हैं। तो उसके बेसिस पर यहां पर हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन। इग्निशन मेथड, जो कंबशन होगा वो कैसे हो रहा है, स्पार्क की वजह से हो रहा है या कंप्रेशन की वजह से हो रहा है, इसके बेसिस पर यहां पर हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसआई इंजन और सीआई इंजन। तो ये भी हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे वाले चैप्टर्स में। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, कूलिंग सिस्टम। अब कुछ इंजन ऐसे होते हैं जहां पर वाटर कूलिंग होती है, कुछ ऐसे इंजन होते हैं जहां पर नेचुरल कूलिंग मतलब एयर कूलिंग होती। तो इसके बेसिस पर भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो यहां पर क्लासिफिकेशन क्या बनेगा आपका, एयर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, यहां से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वॉल्व लोकेशन की। देखिए वॉल्व होते हैं जनरली अगर हम बात करें तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट 2 वॉल्व होते हैं। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में हमें पता है कि पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, इनलेट, एग्जॉस्ट और ट्रांसफर पोर्ट होते हैं। ये आगे आप देखेंगे जब हम 2 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग पढ़ेंगे। अब ये वॉल्व की लोकेशन पर बेस्ड ये क्लासिफिकेशन है। जैसे कि एक होता है आपका एल हेड इंजन, तो एल हेड इंजन यहां पर ध्यान रखें। अब ये एल हेड इंजन अगर डायग्राम आ गया तो आप तो बता सकते हो ये एल हेड इंजन होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि यहां पर वॉल कहां पर लगे होते हैं। तो एल हेड इंजन में आप ध्यान रखें, यहां पर कहां पर वॉल लगे होते हैं, साइड में वॉल लगे होते हैं। देखिए ये एल हेड इंजन है, यहां पर ये आपका कंबशन चैम्बर है, इसके साइड में यहां पर ये दोनों वॉल लगे हुए, इनलेट और एग्जॉस्ट। यहां पर इसके साइड में दूसरा वॉल लगा हुआ है, इसलिए केवल एक ही वॉल दिखाई दे रहा है। तो एल हेड इंजन किसको बोलेंगे, जहां पर ये वर्ड ध्यान रखें, इसमें वॉल कहां होते हैं, साइड में होते हैं, साइड वॉल इंजन में इसे कहा जाता है। इसके अलावा टी हेड, टी हेड आप देखिए ये भी टी हेड है, इसमें भी जो वॉल होते हैं वो साइड में लगे होते हैं। तो टी हेड इंजन में भी वॉल कहां पर लगे होते हैं, याद रखें, साइड में लगे होते हैं। इसके अलावा आई हेड, आई हेड देखिए कि ये आई हेड, आई हेड में वॉल जो है पूरे ओवरहेड पोजीशन पे लगे होते हैं, यहां पर जस्ट इस पिस्टन के ऊपर ही लगे होते हैं, मतलब पिस्टन की लोकेशन के ऊपर ही लगे होते हैं वॉल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आई हेड। तो आई हेड में आप ध्यान रखें ओवरहेड वॉल होते हैं। ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आई हेड इंजन में वॉल कहां होते हैं, साइड वॉल होते हैं, ओवरहेड होते हैं, या आप एफ हेड देखिए, एफ हेड जो है ये है एफ हेड। एफ हेड में क्या हो रहा है कि एक तो कहां पर लगा हुआ है, ओवरहेड पे लगा हुआ है, एक कहां पर लगा हुआ, साइड में लगा हुआ। तो एफ हेड इंजन में वॉल कहां पर लगे होते हैं, ओवरहेड, इनलेट एंड साइड एग्जॉस्ट। तो ये हेड पर क्या लगा रहेगा, इनलेट वॉल रहेगा, ये इनलेट वॉल रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका, एग्जॉस्ट वॉल रहेगा। तो इसके बेसिस पर भी यहां पर इंजन का क्लासिफिकेशन की वॉल की लोकेशन कहां पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नाउ कम टू
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू आईसी इंजन। हमारा सब्जेक्ट जो है ये क्या है, आईसी इंजन है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए आप देख रहे हैं ये एक आईसी इंजन है। अब आप इसका डायग्राम देख के बता सकते हो कि कौन सा इंजन होगा, 2 स्ट्रोक होगा या 4 स्ट्रोक होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर वॉल लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये कैसा इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन। और ये इसकी पोजीशन कैसी है, वर्टिकल पोजीशन है, तो ये वर्टिकल 4 स्ट्रोक इंजन है। अब ये डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, इसको भी आप बता सकते हो। यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ, मतलब ये कैसा इंजन है, पेट्रोल इंजन। तो आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर डायग्राम को देख के बता सकते हो कि ये डायग्राम कौन से इंजन का है। तो ये किस इंजन का है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और वर्टिकल 4 स्ट्रोक वर्टिकल पेट्रोल इंजन का ये डायग्राम है। अब यहां पर कुछ टर्म्स हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि सबसे पहले टर्म जो आती है वो आती है बोर। तो आईसी इंजन में बोर किसको बोला जाता है, बोर का मतलब होता है जो सिलेंडर के अंदर का जो डायमीटर होता है, इंटरनल डाया ऑफ सिलेंडर। ओके, बोर का मतलब यहां पर क्या होता है, इंटरनल डाया ऑफ सिलेंडर। जिसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, बोर कहलाएगा। तो ये सिंपल टर्म है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अब बोर के बाद में यहां पर 2 टर्म आती है, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए ऐसे हमें समझ में आता है कि जब पिस्टन ऊपर रहेगा तो उसकी जो पोजीशन रहेगी टॉप डेड सेंटर रहेगी। जब पिस्टन नीचे रहेगा तो उसकी जो पोजीशन रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, बॉटम डेड सेंटर। पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि अब देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि पिस्टन जो है एक लिमिट से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है, आप खुद देख रहे हो कि यहां पर बॉल लगे हुए, अगर पिस्टन यहां पर इस पोजीशन पर पहुंच गया, इस पोजीशन पर पहुंच गया, तो ये बॉल को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। इसीलिए हमेशा पिस्टन जो है एक लिमिट से ऊपर नहीं जाता है। तो एक लिमिट से ऊपर नहीं जाता और एक लिमिट से नीचे नहीं आता है। इसीलिए ये दो जो पोजीशन होती है, इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डेड पोजीशन। डेड पोजीशन मतलब एक लिमिट से ज्यादा, एक लिमिट से ऊपर नहीं जा पा रहा है और एक लिमिट से नीचे नहीं आ पा रहा। तो ये 2 पोजीशन जो होती है पिस्टन की, इन्हें क्या कहा जाता है, डेड पोजीशन। अब यहां पर ध्यान से सुने, डेड सेंटर, डेड पोजीशन क्या होती है समझ में आया। अब टॉप डेड सेंटर क्या होगा, टॉप डेड सेंटर जब पिस्टन जो है यहां पर होगा। अब यहां पर कैसे डिफाइन करें, अब देखिए जब पिस्टन अभी फिलहाल ये यहां पर है, ये हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन है पूरा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो आप देखिए ये कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट होता है पिस्टन, और ये कनेक्टिंग रोड किससे कनेक्ट होती है, क्रैंक से। तो आप देखेंगे जब पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो यहां पर ये क्रैंक का कुछ एंगल होता है, इसे हम बोलते हैं क्रैंक एंगल। तो उस समय जब पिस्टन यहां पर पहुंच जाएगा, उस समय ये क्रैंक एंगल जो है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्रैंक एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं जब क्रैंक एंगल 0 होगा, उस समय पिस्टन की जो पोजीशन होगी वर्टिकल इंजन में, वह पोजीशन क्या कहलाएगी, हमारी टॉप डेड सेंटर। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखिए इस पॉइंट से जब पिस्टन हमारा फारदेस्ट होगा, इस पॉइंट से, अब अभी तो यहां पर है पिस्टन, इससे और कितना दूर जा सकता है, तो इस क्रैंक शाफ्ट, यहां पर क्या लगी होगी, क्रैंक शाफ्ट लगी होगी। इस क्रैंक शाफ्ट से पिस्टन जब सबसे दूर होगा तो वह पोजीशन पिस्टन की क्या कहलाएगी, टॉप डेड सेंटर इन केस ऑफ वर्टिकल इंजन। और वह पोजीशन, अब पिस्टन नीचे आएगा तो यहां पर इससे नीचे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो वह पोजीशन जब पिस्टन सबसे नजदीक होगा, देखिए पिस्टन यहां पर आ गया तो इससे पास में और आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि सिलेंडर ही इतना बड़ा है हमारा। वह पोजीशन पिस्टन की जब वो क्रैंक शाफ्ट से सबसे नजदीक होगा, उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, बॉटम डेड सेंटर। बात समझ में आए कि टॉप डेड सेंटर क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं, सपोज हमारा इंजन कैसा है, सपोज अवर इंजन इज हॉरिजॉन्टल इंजन, हॉरिजॉन्टल इंजन, तो यहां पर भी सेम वही 2 कंडीशन हमें देखने को मिलेगी कि पिस्टन जो होगा वो क्रैंक शाफ्ट से पिस्टन की सबसे दूर वाली पोजीशन क्रैंक शाफ्ट से, और एक पोजीशन जब पिस्टन क्या होगा, सबसे नजदीक होगा। तो हॉरिजॉन्टल इंजन में
इन दोनों पोजीशन को बोला जाता है, इस पोजीशन को बोला जाता है इनर डेड सेंटर और इस पोजीशन को बोला जाता है आउटर डेड सेंटर। वर्टिकल इंजन में टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। हॉरिजॉन्टल इंजन में जब पिस्टन सबसे दूर होगा क्रैंक शाफ्ट से, उस समय की जो पोजीशन होगी पिस्टन की वह कहलाएगी क्या, इनर डेड सेंटर। और सबसे नजदीक होगा उस समय की जो पोजीशन होगी क्या कहलाएगी, आउटर डेड सेंटर। ठीक है, तो ये दो टर्म आपको समझ में आई। अब देखिए जब पिस्टन इस टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सिमिलरली जब पिस्टन इस इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ आएगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इन दोनों डेड सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं स्ट्रोक। और ये जो लेंथ होती है इस लेंथ को हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ। अब ये लेंथ कितनी होगी ये आप आसानी से समझ सकते हो, ये इस क्रैंक के रेडियस की जस्ट डबल होगी। तो स्ट्रोक लेंथ जो होती है कितनी होती है, 2r के बराबर होती है। ये भी आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस पिस्टन का कुछ एरिया होगा। ओके, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका कुछ एरिया है, तो ये एरिया मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस, तो ये क्या बन जाएगा, एक वॉल्यूम बन जाएगा। तो जब पिस्टन उसकी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है तो उस दौरान जितना वॉल्यूम वो कवर करता है उस वॉल्यूम को बोला जाता है स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या बोला जाता है, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम। और इस स्वेप्ट वॉल्यूम को हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। अच्छा, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना है तो पिस्टन का एरिया कितना होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसका π/4 d स्क्वायर इंटू एल। एल जो होगा क्या होगा, ये स्ट्रोक लेंथ रहेगा। यहां पर ये एल जो है ये क्या है, स्ट्रोक लेंथ है। कैपिटल एल से अपन यहां पर डिनोट करेंगे इसको। दिस विल बी द स्वेप्ट वॉल्यूम। समझ में आया। ठीक है, जब पिस्टन उसकी इनर डेड सेंटर पोजीशन पे होगा या फिर वर्टिकल इंजन में उसके टॉप डेड सेंटर पर रहेगा, उस समय इस सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच का जो वॉल्यूम है इसे कहा जाता है क्लीयरेंस वॉल्यूम। देखिए यहां पर लिखा रहा है क्लीयरेंस वॉल्यूम, ये यहां पर ये क्लीयरेंस वॉल्यूम। और क्लीयरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम को अगर जोड़ दिया जाए तो यहां पर बन जाता है क्या, टोटल वॉल्यूम। क्लीयरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम क्या बन जाता है, टोटल। तो आई होप आपको ये सारी टर्म समझ में आई होगी। ओके, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है। ओके, अब देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन होती है। ठीक है, दैट इज कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, देखिए वॉल्यूम बिफोर द कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर द कंप्रेशन। बिफोर कंप्रेशन पिस्टन यहां पर था तो उस समय वॉल्यूम कितना था, यहां से लेके यहां तक का पूरा वॉल्यूम। कंप्रेशन के बाद में पिस्टन यहां पर आ गया तो ये जो वॉल्यूम, ये जो पोजीशन होगी ना पिस्टन की, जब हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ेंगे तो इस पोजीशन को हम नाम देंगे 1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये V1। और जब पिस्टन यहां पर आ जाएगा, ये कब आता है, जब हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं। तो आफ्टर कंप्रेशन पिस्टन की जो पोजीशन होगी उस पोजीशन को हम बोलेंगे 2। तो ये V1 इतना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ये वाला जो वॉल्यूम होता है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, कंप्रेशन रेशियो। ये टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या बनेगा हमारा, कंप्रेशन रेशियो। अलग अलग तरीके से हम यहां पर इसको डिफाइन करेंगे। तो जब हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि ये V1/V2 है, और ये V1/V2 जो है ये क्या है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहां से हमारे पास कंप्रेशन रेशियो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 प्लस VS डिवाइडेड बाय VC। दिस विल बी द कंप्रेशन रेशियो। और एक और टर्म डिफाइन होती है, उसको भी हम यहां पर साथ में डिफाइन करेंगे, क्या, क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो C से हम डिनोट करते हैं, ये होता है क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यहां पर क्या है, स्वेप्ट अपॉन क्लियरेंस है, तो यहां पर ये फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 + 1 अपॉन C विल बी द कंप्रेशन रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्रेशन रेशियो एफिशिएंसी में। ऑटो साइकिल हो, डीजल साइकिल हो या ड्यूल साइकिल हो, कंप्रेशन रेशियो का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो यहां पर ये ध्यान रखें कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। तो ये सारी टर्म्स मैंने यहां पर डिफाइन किए, देख लीजिए। सबसे पहले बोर, इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, इसे हम बोलेंगे बोर। टॉप डेड सेंटर क्या होता है, द एक्सट्रीम पोजीशन रीच बाय द पिस्टन एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर इन अ वर्टिकल इंजन इज कॉल्ड टॉप डेड सेंटर। हॉरिजॉन्टल इंजन में इसे हम क्या कहेंगे, इनर डेड सेंटर कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल इंजन में इनर डेड सेंटर कहेंगे। बिल्कुल ध्यान रखें। बॉटम डेड सेंटर जब पिस्टन क्या होगा, नियरेस्ट पोजीशन पे होगा, और हॉरिजॉन्टल इंजन में इसे क्या कहेंगे, आउटर डेड सेंटर कहेंगे। स्ट्रोक क्या होता है, द नॉमिनल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन इन द सिलेंडर बिटवीन एक्सट्रीम अपर एंड लोअर पोजीशन। और ये स्ट्रोक जो होता है इसको L से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 टाइम्स ऑफ क्रैंक रेडियस के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 2 टाइम्स ऑफ क्रैंक रेडियस के बराबर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्रेशन रेशियो, मैक्सिमम सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। मैक्सिमम सिलेंडर वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम हो गया, और टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का रेशियो क्या रहेगा, आपका कंप्रेशन रेशियो। सिलेंडर वॉल्यूम क्या होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम। अच्छा, अगर बोला जाता है ए इंजन हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ, जैसे कि आपके पास बाइक होगी और उस आपकी बाइक की जो कैपेसिटी है 125 सीसी। ओके, तो ये 125 सीसी मतलब क्या हुआ, ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, ध्यान रखें हमेशा। ये कौन सा वॉल्यूम होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, ये टोटल वॉल्यूम नहीं होता है, यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं। ओके, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए कि अगर कैपेसिटी बोला है, कैपेसिटी मतलब ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, ठीक है। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक की सारी टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम देखेंगे आईसी इंजन के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ओके, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन हेड, पिस्टन रिंग किस मटेरियल की बनती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन, मिलते हैं हम नेक्स्ट